ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी इस वीडियो के अंतर्गत, जिसमें हम जो आज बात करने वाले हैं दोस्तों, एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो आपका सीटेट के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। आप सही बच्चों को पता होगा कि एग्जाम जो हुआ है आपका कब से, तो ये हुआ है सीटेट 2021 और 22 से। कब से? 21 और 22 में पहली बार आपका एग्जाम जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। और ऑनलाइन एग्जाम जो आपको पता है वो एक शिफ्ट में तो होता नहीं है, अनेक शिफ्टों के अंतर्गत होता है। जैसे कि पिछली बार लगभग लगभग 24 से 25 दिन आपके जो होते एग्जाम हुए थे। अब 24 से 25 दिन जब आपके एग्जाम चलेंगे तो सभी के सभी शिफ्टों के अंतर्गत जो एग्जाम होंगे वो सारे के सारे एक जैसे तो आएंगे नहीं। पेपर या तो किसी शिफ्ट का मानकर चलो, जैसे कि आप इस बार जो एग्जाम हो रहा है वो तीन उसमें देखने को मिल रहा है, फेजेस में देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से मानकर चलो तीन शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए। कितने शिफ्ट में? तीन शिफ्ट में। शिफ्ट ए, शिफ्ट बी और शिफ्ट सी। तीन शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए। मान लो एक शिफ्ट में आया आपका एग्जाम बिल्कुल इजी, एक शिफ्ट में आया एग्जाम आपका हार्ड, और एक शिफ्ट में आया आपका एग्जाम मॉडरेट। तो अब भाई इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों में क्या गलती थी? बच्चों की तैयारी तो बिल्कुल ठीक थी। अब जिनका एग्जाम आ गया बिल्कुल इजी, तो उनके नंबर देखने को मिलेंगे आपको 110, 120 ऐसे देखने को मिलेंगे। और जिनके एग्जाम आपका हार्ड जाते हैं तो वो देखने को मिलेंगे 90, कई बच्चे तो 82, 89 ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं जो कि पास के बिल्कुल कगार पे होते हैं। और जिनका मॉडरेट होता है उन बच्चों का 90, 100, 110 ऐसे एग्जाम देखने को नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो जो 120, 130, 140 मार रहे हैं, और ये बच्चा जो पास होने की कगार पर भी नहीं आ रहा, तो भाई इनके अंतर्गत इनकी क्या गलती थी? इनकी क्या गलती थी? पेपर का लेवल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे था, इसी वजह से देखने को मिल रहा था ना। तो इसलिए आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। बात करी जाए पिछली बार जो 2021-22 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो बिल्कुल दोस्त वहां पर कई बच्चे जो कह रहे थे हाँ सर मेरे कुछ नंबर बढ़े हैं, लेकिन ज्यादा नंबर नहीं देखने को मिले। एक से दो नंबर कई बच्चे जो कह रहे थे हाँ कि सर मेरे एक दो नंबर जो हमने जो काउंट करे थे उससे ज्यादा नंबर देखने को मिल रहे हैं। और कई बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर हमारा कुछ भी नहीं बढ़ा, हमने जितना काउंट करा था उतना ही देखने को मिला। लेकिन एक अच्छी खबर ये आई थी कि किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा था कि सर हमारे नंबर कम हो गए। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो है वो होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, भले ही एक या दो नंबर का हो लेकिन होता है। साथ ही साथ में किस लिए होता है? तो कंपटीशन को फेयर रखने के लिए। क्या रखने के लिए? फेयर रखने के लिए, सही रखने के लिए। क्यों? जिसका हार्ड है, जिसका आसान है, जिसका मॉडरेट हो, भाई किसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। एक को आसान मिल गया, एक को हार्ड मिल गया, एक को मॉडरेट मिल गया, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे या आपसे कोई, आप किसी को बताओ कि नॉर्मलाइजेशन करना सही है या फिर गलत है, किसके लिए फायदा है, किसके लिए नुकसान है, तो नुकसान किसी का भी नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। तो इसलिए कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो पिछली बार भी देखने को मिला था, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, भले ही कम नंबर का हो लेकिन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा इससे हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो अभी अभी हमने बात कर ली भाई नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा। कैसे? मानकर चलिए आपके सामने मैंने एक डाटा रख रखा है। ये डाटा क्या है देखिए, एक मैंने अभी आपको बोला कि तीन शिफ्ट में, जैसे अभी अभी हमने बात करी थी कि तीन शिफ्ट में एग्जाम हुए। कितने शिफ्ट में एग्जाम हुए? तीन शिफ्ट में एग्जाम हुए, जिसमें शिफ्ट क्या थी? ए, बी और सी। तीन शिफ्ट में एग्जाम हुए। ठीक है, तो शिफ्ट में एक पहला एग्जाम था इजी, दूसरा था हार्ड और तीसरा था मॉडरेट। जिसमें तीन शिफ्ट में बच्चे के पहले शिफ्ट में आए 100 नंबर, दूसरे शिफ्ट में आए 105, तीसरे शिफ्ट में आए 110। वहीं बात करी हार्ड वाले की तो पहले शिफ्ट में आए 80, दूसरे में 85 और तीसरे में 90। वहीं पर बात करी मॉडरेट की तो एक में आए 90, दूसरी शिफ्ट में आए 95 और तीसरी शिफ्ट में आए 100। तो ये है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से पहले जब आपने आंसर की मैच करोगे। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आप देखोगे या तो आपके नंबर बढ़े हुए मिलेंगे या फिर उतने ही मिलेंगे, कम किसी के नंबर नहीं होते। अगर आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी होगी वो बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल के मानकर चलिए ये एग्जाम था हार्ड और ये था इजी, तो कितने नंबर का फर्क देखने को मिल रहा है? 20 नंबर का फर्क देखने को मिल रहा है। कितने नंबर का? 20 नंबर का फर्क देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही इजी और मॉडरेट के बीच में देखोगे तो 10 नंबर का फर्क देखने को मिल रहा है। कितने नंबर का? 10 नंबर का फर्क देखने को मिल रहा है। तो इसलिए भाई सीधी सीधी सी बात है। और बाकी अगर आप इसमें देखोगे, किसमें? आप इसमें देखोगे 80 और 90 हार्ड और मॉडरेट में, तो 10 नंबर देखने को फर्क मिल रहा है। तो ऑन एन रेशो देखा जाए तो 10 10 या 20 नंबर का देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, ये जो आपका हार्ड वाला एग्जाम है, इजी वाले का तो ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलता, मेन है हार्ड वाले शिफ्ट का। तो हार्ड वाले शिफ्ट का देखा जाए
तो आपका यहां पर जो 20 नंबर का ये गैप देखने को मिल रहा है, ये 20 नंबर का गैप यहां से फुलफिल कर दिया जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर 20 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। नहीं दोस्तों, 20 नंबर नहीं बढ़ाए जाते, ये बस मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से आपके जो नंबर 80 आ रहे थे, इस बच्चे के नंबर हो जाएंगे 100, यहाँ पर बच्चे के जो आ रहे थे, ये बच्चे के नंबर हो जाएंगे 105, और यहाँ पर जो बच्चे के आ रहे थे नंबर 190, इसके हो जाएंगे 110। तो यहाँ से आपके नंबर बढ़ने को देखने को मिलते हैं। वहीं पर ही मॉडरेट की बात करी जाए तो मॉडरेट में 10 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका टोटल बन जाएगा 110, ये नंबर बन जाएगा 105, और ये नंबर बन जाएंगे आपके 100। तो इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखने को मिलता है। इजी वाले के अंतर्गत इतना फेरबदल नहीं देखने को मिलता। इजी वाले बच्चे तो पहले से अपने फायदे के थे, पहले अपने उनका पॉजिटिव था। तो ये वही बच्चे थे जो पिछली बार कह रहे थे कि सर जो नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि उनका पेपर जो था इजी था, पहले से इजी था, आपके नंबर पहले से अच्छे आ रखे थे, तो आपको किस प्रकार के नंबर बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जिनका पेपर हार्ड या फिर जिनका पेपर मॉडरेट था, उन बच्चों के नंबर देखने को बढ़ते हैं। अब कई पिछली बार जो मैंने कई बच्चों से बात करी, तो उनमें से कई बच्चों ने ये कहा कि सर मेरे नंबर जो है 89 बन रहे थे। उन बच्चों का जो रिजल्ट आया था, उन बच्चों का 90 नंबर थे, ठीक है। तो 89 वालों का खासकर ये देखने को मिला, उनका 90 नंबर कर दिया गया था। अब वो नॉर्मलाइजेशन था, क्या था, किसी को सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के अंडर में ही देखने को मिला था, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चला कि सीधी सीधी सी बात है भाई, नॉर्मलाइजेशन आपका होता है और साथ ही साथ में इससे बेनिफिट भी मिलता है। बात रही कि सर आपका हुआ था, तो नहीं भाई, मैंने एग्जाम नहीं दिया था। मैंने एग्जाम दिया था 2016 में, मेरा उसी समय 125 नंबर था, उसके बाद मैंने कभी भी एग्जाम नहीं दिया 2016 के बाद आज तक सीटेट का। तो मुझे नॉर्मलाइजेशन उस समय पता भी नहीं था, लाइफ टाइम वैलिड भी नहीं था उस समय सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो बात हुई है, सारी की सारी आपसे ही मुझे जानकारी मिली है, आप बच्चों से ही बात करके मुझे पता चला है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये केवल आपको 20-10 नंबर जो मैं बता रहा हूं ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस तरीके से आपका गैप देखा जाता है, और गैप को फिल करने के लिए। या फिर यहां देख लो, यहां पर भी आपका 20 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है, यहां पर भी आपको 20 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है, यहां पर 10 नंबर का और यहां पर 10 नंबर का। तो इस तरीके से जो बच्चे का गैप होता है, उसको फिल करने की कोशिश करी जाती है। किसके द्वारा? सीटेट के द्वारा, ताकि किसी भी बच्चे के साथ अनफेयर ना हो। ओके, तो ये बात टेंशन ना लीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो बेकार होता है। बाकी आप लोग अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि सर ये जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरी राय पूछो तो बिल्कुल 101% ये सही है। किसी भी बच्चे का नंबर यहाँ कटता नहीं है, नेगेटिव में नहीं देखने को मिलता है। बच्चे के नंबर हमेशा अप यानी कि बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सभी बच्चों के लिए कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा सीटेट के अंतर्गत, जो कि एग्जाम के बाद होना ही होना है, तो उससे हमें फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।